नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल और आप देख रहे हैं पहला शब्द। जिले की वर्तमान खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल पहला शब्द के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जागपुर घाट पर बगैर प्रोटोकॉल के चोरी छिपे भूमि पूजन होना निंदनीय। विधायक प्रदीप जायसवाल। मुख्यमंत्री जी के हस्ते वारासविनी में होगा असली भूमि पूजन। वारासविनी में जनसंपर्क कार्यालय में खनिज विकास निगम अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता लेकर जागपुर घाट पुल निर्माण का बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा किए गए कथित भूमि पूजन को लेकर अपना विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि गत दिनों जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता लेकर यह स्पष्ट किया गया था कि जागपुर घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति हमारे ही प्रयासों का नतीजा है। उसके लिए गौरीशंकर बिसेन जी अनावश्यक रूप से श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय की जानकारी पूरे जिले वासियों को है। श्री बिसेन पर फिर से बरसते हुए उन्होंने कहा कि जागपुर घाट पर बगैर प्रोटोकॉल के भूमि पूजन कर उन्होंने पुनः इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री के हस्ते किए जाने की बात उन्होंने बालाघाट के प्रेस वार्ता में भी कह दी थी। श्री जायसवाल ने यह भी कहा कि उन्हें ताज्जुब उस समय हुआ जब बालाघाट विधायक ने 25-30 लोगों के साथ मिलकर पुल का भूमि पूजन सुबह सुबह ही कर दिया और कार्ड में मेरा भी नाम नदारद है, जबकि कार्ड में प्रभारी मंत्री का नाम है। प्रभारी मंत्री रातों रात थोड़ी आ जाएंगे, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। प्रोटोकॉल के तहत 2 दिन पूर्व कार्यक्रम तय होता है। इस कारण ना तो प्रभारी मंत्री आए और ना ही सांसद आए। कार्ड में जिन लोगों के नाम है अधिकांश लोग आए ही नहीं। चोरी छिपे भूमि पूजन कार्य की मैं तीखी आलोचना करता हूं, जबकि उक्त निर्माण कार्य का अभी टेंडर भी नहीं हुआ है, तब भूमि पूजन कैसा? मुझे ऐसा लगता है कि गौरीशंकर बिसेन जी को राजनीतिक रूप से असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है। पूरा जागपुर घाट और पुलिया मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, मात्र उस पुलिया को जोड़ने वाला एप्रोच रोड बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में आता है। मेरा तो मानना है कि आज जो भूमि पूजन किया गया है वह एप्रोच रोड का किया गया है, जो मात्र लगभग 50 लाख रुपए से बनने वाला है। बाकी 24 करोड़ 50 लाख रुपए का कार्य मेरे विधानसभा क्षेत्र का काम है। हम असली में सही समय पर जागपुर पुल का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हस्ते विधि विधान के साथ कराएंगे, जिसमें पूरे ग्रामों की जनता भी शामिल रहेगी। संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता किस विषय को लेकर आपने हमें? देखिए, मैं अभी जैसे पत्रकार वार्ता मैंने बालाघाट में दिया था और किस संदर्भ दिया था सभी पूरे जिले वासियों को उसके बारे में जानकारी है कि जागपुर घाट जो है पूरी जो 24 करोड़ का पुल है 25 करोड़ का, ये मेरे माध्यम से स्वीकृत किया गया है। मैंने उसको लेके जो अभी भूमि पूजन हुआ, कब हुआ? आज सवेरे, ये माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, जिनके बारे में पूरे ज़िले में कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं या मानसिक उनका संतुलन खराब हो गया है। अंततः मैंने भी उस दिन पत्रकार वार्ता मुझे भी इस बात की पुष्टि करनी पड़ी कि जिस तरह से वो वाराणसी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हस्तक्षेप करें। यहाँ के विधायक, मैं बैठा हूँ, 5 बार का विधायक हूँ मैं, किसी विधायक का सम्मान नहीं करेंगे, में वहाँ के विधायक का सम्मान नहीं, प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते मैंने पत्रकार वार्ता लिया था। और आज फिर से उन्होंने पुष्टि कर दिया कि सही में उनका संतुलन खराब है। इस 25 करोड़ का पुल, और उस दिन मैंने कहा था इसका जो भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और प्रोटोकॉल के तहत सभी विधायक करेंगे। मेरे क्षेत्र का मामला तो मैं भी कार्ड में नाम रहेगा। लेकिन आज मुझे आश्चर्य हुआ कि आज सवेरे मुश्किल से 25 से 30 लोगों के साथ मिल के हमारे माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने जागपुर घाट के पुलिया का भूमि पूजन कर लिया और उस कार्ड में भी मेरा नाम नहीं है। और कार्ड में जो प्रभारी मंत्री का नाम दिया गया, प्रभारी मंत्री ऐसे रातों रात थोड़ी आ जाता है। प्रभारी मंत्री का प्रोटोकॉल से 2 दिन पहले कार्यक्रम बनता है। उसमें सांसद का नाम है, सांसद भी नहीं आए, मंत्री का नाम है, मंत्री नहीं आए, और जितने पदाधिकारी का नाम दिया गया था कोई भी पदाधिकारी नहीं आया। मुश्किल से 25 से 30 लोगों में बैठ के बिना पंडित के पूजा करके उसका भूमि पूजन उन्होंने कर दिया। तो इस बात की मैं तीखी आलोचना करता हूँ कि ये पुनः प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी पुलिया का टेंडर भी नहीं हुआ है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि गौरीशंकर बिसेन जी की वो राजनीतिक रूप से एक असुरक्षा की भावना आ गई इनमें। और जब उनकी लड़की कहती है गुड्डा जैसा बिना पिंदी का लोटा है, उसको लड़की को इतना ज्ञान नहीं कौन सा मुहावरा कहाँ फिट होता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये मुहावरे का अर्थ तुम्हारे परिवार पर लागू हो रहा है कि तुम कभी बालाघाट घूमते हो, कभी वाराणसी जाते हो, कभी वाराणसी जाते हो, कभी बालाघाट जाते हो। आप क्या वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर वालों को संदेश देना चाहते हैं कि वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर है, तो हमको बालाघाट से न देके वाराणसी से टिकट लड़ा है, ऐसा उनकी मंशा है शायद, इसलिए बार बार वाराणसी में आ गए। जहाँ तक मेरी स्थिति है, भाई मैं निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता, जनता के टिकट पर जनता के वोट से चुनाव जीता हूँ। आज भी मेरा निशान ट्रैक्टर ही, मध्य प्रदेश का पहला विधायक हूँ जिसका जो आज भी निर्दलीय खड़ा है। बाकी निर्दलीय तो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन मेरा निशान आज भी ट्रैक्टर है।
4 साल हुआ है मुझे, मैं आज भी निर्दलीय खड़ा हूँ। खतरनाक बात है कि इतने वरिष्ठ नेता मेरे द्वारा कुल मिला के जंगल में जैसे शिकार करता है शेर, दूसरे के किए गए शिकार को खाने का प्रयास कर रहे हैं। ये खुद तो शिकार करना इनको आता ही नहीं है। अगर इनको शिकार करना आता, काम करवाना आता, तो 20 साल का जो महत्वपूर्ण समय था वो उस 20 साल में सारे काम फ्लाईओवर बन जाता, मेडिकल कॉलेज बन जाता। तो माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के कार्यकाल के चलते हमारा जिला 30 साल पीछे हो गया। 30 साल पीछे कर दिए जिले को। आज 30 साल बालाघाट जिले का इन्होंने खराब किया, जो आज 3 साल में मेरे माध्यम से जो जितने काम हुए बुड्ढा जायसवाल के कार्यकाल के देने। भैया एक विषय आप परसों उठा रहे थे कि सोनेवानी वाला विषय भी आप उठा रहे थे कि आपकी उपलब्धि अपन सफलता के करीब है, पर काम में कहीं ना कहीं अवरोध नजर आ रहा है। तो अवरोध क्या था भी? अवरोध इनका यही है कि जिले का विकास, इनको लगता है कि अभियान खुल जाएगा, यहाँ पर्यटक लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, बाहर के लोग यहाँ पे काम धंधा करेंगे। तो इनकी परेशानी यही है कि ये चाहते हैं कि बालाघाट जिले का विकास ना हो, क्योंकि बालाघाट जिले का विकास होगा तो इनके खेत में बने मजदूर कहाँ से आएंगे, इनके घर में गोबर कौन उठाएगा। इनकी सोच यही तक है, इसलिए नहीं चाहते कि जिले का विकास हो। अभ्यारण्य लगभग स्वीकृत हो चुका है, मात्र जिला योजना समिति का अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक पत्र लिख दिया है कि ये अभ्यारण्य की जो कार्रवाई उसको निरस्त कर दिया है। ये पर्यावरण प्रेमी जो है अभ्यारण्य संघर्ष समिति सहित जो आपका बहुत प्रयास रहा, आपका आभार भी व्यक्त किए समय समय पर। विधानसभा अभी जब ये बात सामने आ रही है कि एक जिले के वरिष्ठ नेता के द्वारा पत्र के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या माने कि जो खनन और जो खनिज के जो लोग हैं, बड़े जो लोग हैं, उनसे मिलजुल कर ये सब काम हो रहा है? ये भी माना जा सकता है, लेकिन हमने तो उनको भी सुरक्षित रखा है। हमारे जितने मैगनीज के खजान वाले हैं, उद्योगपति है, हमने उनको भी सुरक्षित करते हुए अभ्यारण्य की स्थापना की। इस अभ्यारण्य के बनने से उनका कोई मतलब नुकसान नहीं होना है, इस तरह से हमने काम किया है। लेकिन ये बात माननीय गौरीशंकर बिसेन को समझ नहीं आ रही है। इनको लगता है कि ये जितने उद्योगपति इनका नुकसान हो जाएगा। नुकसान उद्योगपति का नहीं है, नुकसान इनका हो जाएगा। जनता सजग हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो इनके घर में कौन आएगा? ये इनकी सोच के ऊपर ही आ ही नहीं पा रहे हैं। भैया जिस तरह आज इन्होंने भूमि पूजन किया, जिसे आप अस्वीकार कर रहे हैं, तो भविष्य में फिर से भूमि पूजन संभव है? भविष्य में होगा। अभी हमने कल खंडवा का जो पूरे गांव वालों को बुला के हमने खाना खिला के संगीत में कार्यक्रम करके खंडवा का जो कार्यक्रम चालू किया, इसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री कर चुके हैं। कल हमने काम चालू करवाया और आने वाले समय पर हम प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के महोदय से के हाथों इस जयपुर घाट के पुलिया का भूमि पूजन कराएंगे। आप पूरे गांव की जनता को बुला कर भव्य वातावरण मतलब कार्यक्रम होगा, सबके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। क्योंकि ये बिन पौंदी के लौटे की बात कहाँ से आ गई? ये मुहावरा ही गलत जगह फिट कर रही है। तो पहले इतना संज्ञान होना चाहिए कि मैं आज भी निर्दलीय ही खड़ा हूँ। अब बाकायदा राष्ट्रीय पार्टियों को, कमल को, पंजे को बाकायदा टक्कर दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी पार्टी में किसी भी पार्टी के कार्यालय में आज तक नहीं गया कि मुझे टिकट दे। ये निर्णय 2023 में करूँगा मैं, और वो अपनी जनता, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करूँगा मैं। वो निर्णय मेरा है, सुरक्षित है। उस निर्णय में गौरीशंकर बिसेन जी और किसी का कोई हाथ ही नहीं है। ये क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा है कि गौरीशंकर बिसेन पूर्व कैबिनेट मंत्री बालाघाट अपना क्षेत्र छोड़कर वाराणसी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं आखिर वो? मेरा मानना है कि शायद वो अपनी लड़की को यहाँ से लाना चाहते हैं आगे, क्योंकि यहाँ भाजपा किसी तो वैसे ही कमज़ोर है। तो ये अभी से विकल्प भूमिका बना रहे अपनी लड़की के बारे में शायद। लेकिन वो खुद नहीं तय कर पा रहे, खुद ही बिना पेंदे के लोटे बने बैठे हैं कि बालाघाट से लड़ा हो कि वाराणसी से लड़ा हो। वो उस संशय में घिरे हुए भी। भैया भाजपा तो वंशवाद का विरोधी है, तो ऐसे बहुत नहीं, विरोधी कहना अलग चीज़ है। आज उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, जिला पंचायत उनकी पत्नी लड़ेगी, विधायक का चुनाव उनकी पत्नी लड़ेगी। अभी जन भागीदारी अध्यक्ष कॉलेज के पता है तुम्हारा कार्यकर्ता नहीं अपनी लड़की को जन भागीदारी अध्यक्ष बना दिए। हाँ, अब विधानसभा में उनकी लड़की से लड़ेगी। ये दूसरे को किसी को पनपने कहाँ देते हैं? किसी को आज तक किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिए। लेकिन रहा सवाल जयपुर की पुलिया का, पूरी पुलिया जो 25 करोड़ की जो पुलिया है, पूरा पुल मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। पूरा पुल, मात्र उस पुल को जोड़ने वाला जो अप्रोच रोड है वो बालाघाट से जुड़ा हुआ है। तो मेरा तो कहना है कि अगर गौरीशंकर बिसेन जी ने आज जो भूमि पूजन किए, तो हो सकता है वो अप्रोच रोड का किए होंगे, जो मात्र 50 लाख की बनेगी अप्रोच रोड। बाकी 24.5 करोड़ का पुल तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब मुझे भी उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। तो इस तरह की जो गतिविधि कर रहे हैं, इस बात की भी चर्चा है इनको शोभा नहीं देता कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आयोग अध्यक्ष हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के निगम अध्यक्ष हैं,
और दोनों एक ही सरकार के अंग हैं, बावजूद इसके ये जो राजनीतिक विद्वेष या इसकी जो भावना चल रही है, आप तो उन्हीं की सरकार के हो, क्यों है आखिर ऐसा? क्या ये तो जनता का भी प्रश्न है, आपका भी प्रश्न यही है। मैं देखिए, जब जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को उस समय मैंने समर्थन दिया है, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता थी। तो सरकार को मेरी क्या अहमियत है वो सरकार चलाने वाले शिवराज चौहान जी जानते हैं। अब उस नाते मैंने समर्थन दिया, उसका सहयोग ले रहा हूँ मैं। तो इसमें इनका क्यों पेट दुख रहा है? और दूसरी बात, मैं एक जनप्रतिनिधि चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, आप जिले के वरिष्ठ नेता कहलाते हो आप, तो आपका तो सबको सम्मान देना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो वहाँ के विधायक को साथ में रखो ना, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों अपने आप को इतना छोटा समझते हो आप किस विधायक के सामने? अब गुड्डा जायसवाल के सामने क्यों नीचा समझते अपने आप? अपने उनके मन में जो हीन भावना है वो हीन भावना ही उनको खाई जा रही है। वो मेरे सामने दी, आप जिले के वरिष्ठ नेता कहलाते हो आप, तो आपका तो सबको सम्मान देना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो वहाँ के विधायक को साथ में रखो ना, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों अपने आप को इतना छोटा समझते हो आप किस विधायक के सामने? अब गुड्डा जायसवाल के सामने क्यों नीचा समझते अपने आप? अपने उनके मन में जो हीन भावना है वो हीन भावना ही उनको खाई जा रही है। वो मेरे सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं शायद। भैया आज इसलिए आज जो चोरी छिपे भूमि पूजन हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता नहीं गया, प्रभारी मंत्री नहीं गए, और यहाँ तक कि किसी को मालूम ही नहीं है, बिना पंडित के चोरी छिपे भूमि पूजन हुआ। हम इसकी तीखी आलोचना करते हैं। क्या दर्शाता है भैया चोरी छुपे भूमि ये पूजन? ये राजनीतिक रूप से बहुत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके मन में हीन भावना आ गई कि वाराणसी क्षेत्र में जितना विकास हो रहा है, पूरे पेपर में हर दिन छपता है, पूरी जनता जानती है, वो काम वो नहीं करा पाए 13 साल में। और मैंने भी यही बात कहा है कि 13 साल मुख्यमंत्री आप मंत्री रहे और 7 साल सांसद रहे, 8 साल, 20 साल बहुत होता है। इन 20 साल में आपने एक भी काम नहीं करा। जो आज 3 साल में जो काम हो रहे हैं, इसकी सारी भूमिका मेरे कैबिनेट मंत्री के मंत्रित्व काल में जितनी भूमिका मैंने बनाया था उस माध्यम से स्वीकृत हुए। अगर गौरीशंकर बिसेन जी कोई पुलिया का काम करा सकते तो 20 साल में क्यों नहीं कराया आपने? फ्लाईओवर क्यों नहीं कराया आपने स्विमिंग पूल क्यों नहीं कराए? आपने स्टोटर क्यों नहीं कराए? आपने मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं कराया? ये सारी जो चर्चा का विषय आज है, जितने विषय है, ये सारी चीज़ की भूमिका मेरे पास सारे पत्र हैं। ये सारे पत्र की भूमिका मेरे कैबिनेट मंत्री के काल में इस सब की शुरुआत हुई। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे का बालाघाट से जोड़ने वाला मामला, वो भी मैं मंत्री रहते 2 बार नितिन गडकरी से मिला मैंने।